आज हम कर रहे हैं ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। एक और नाम भी है इसका एलयू डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए दे रखी है उसको हम जो है लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में चेंज करेंगे। इसीलिए ही इस मेथड का नाम एलयू डिकम्पोजिशन है। एल मीन्स लोअर ट्रायंगुलर, यू मीन्स अपर ट्रायंगुलर। तो देखो एल ए इज इक्वल टू एल यू। एल मैट्रिक्स हमने इस टाइप की लेनी है, यू मैट्रिक्स इस टाइप की है। तो पता ही है आपको लोअर ट्रायंगुलर ऐसी होती है, अपर ट्रायंगुलर ऐसी होती है। लेकिन ये ट्रायंगुलाइजेशन मेथड में दो टाइप्स हैं अपने पास करने के लिए। क्या, सबसे पहला है मेथड फर्स्ट डूलिटल मेथड। डूलिटल मेथड में क्या होगा, डूलिटल मेथड में ये हमारे पास एक सेट ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए हो गया हमारे पास कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, एक्स हो गया हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल्स थे, बी हो गया राइट हैंड साइड के वेरिएबल्स की मैट्रिक्स। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं ए इज इक्वल टू एल यू की फॉर्म में। एल हम क्या लेंगे, एल हमेशा हम लेंगे डायगोनल एलिमेंट तो लेंगे 1, और उससे नीचे के एलिमेंट जो हम लेते हैं L2 1 L3 1 L3 2। और यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या लेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हम लेते हैं U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। कहने का मतलब क्या है कि लोअर ट्रायंगुलर जो है उसमें डायगोनल एलिमेंट को लेना है 1, और अपर ट्रायंगुलर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है जैसी होती है वैसी लेंगे, ठीक है। तो ए क्या हो गया, ए हो गया हमारे पास एल और यू की वैल्यू रख दी। यहाँ से हमारा काम क्या होगा, इन दोनों की करो मल्टीप्लाई करके ये आ गया। कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर करके हम जो है एल के जितने भी कोफिशिएंट्स थे एल मैट्रिक्स के और यू मैट्रिक्स के जितने भी कोफिशिएंट्स थे उनकी निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये एल और यू के कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकल जाएगी जो मेथड बता रहा है। एल और यू देखो, द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एल एंड यू आर नोन टू अस। सारी वैल्यूज पता चल गई। अब हम क्या लेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी थी इक्वेशन, ए की वैल्यू क्या ली थी एल यू, तो ये क्या बन गया एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। अब एल यू एक्स को इज इक्वल टू बी को खोला तो ये हमारे पास क्या हो गया एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। और यू एक्स का अब हमने नाम रख दिया क्या, जेड। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई, एल जेड इज इक्वल टू बी। जेड के अंदर कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या है, Z1 Z2 Z3। अब हमारा काम है जेड के कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालना। उसके लिए हम क्या करेंगे, एल जेड इज इक्वल टू बी था, एल मैट्रिक्स जो आप निकाल ही चुके होगे, जेड रखा हमने साथ, बी हमारे पास जो राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट होते हैं उनकी मैट्रिक्स होती है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमारे पास Z1 की वैल्यू निकलेगी, Z1 की रखोगे इसके अंदर Z2 की निकलेगी, इसके अंदर रखोगे Z3 की निकल जाएगी। Z1 Z2 Z3 निकल गई। Z1 Z2 Z3 निकलने का मतलब हमारे पास क्या निकल गया, UX निकल गया, ठीक है। जेड की वैल्यू निकलने का मतलब हमारे पास UX निकल गया। आप देखो पुट वैल्यू करो यू जेड की इन इक्वेशन नंबर 5। हमारा काम जो होगा क्या, एल जेड की वैल्यू किसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे। यहाँ से हम क्या निकाला करेंगे, यू की वैल्यू, ठीक है। यू की वैल्यूज नहीं निकालेंगे, यू की तो निकाल ही चुके हैं, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके ज़्यादा क्लियर होगा। देखो कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। एल यू डिकम्पोजिशन यूज करना है। ये सेट ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, ये इक्वेशंस दिया हुआ है हमारे पास। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये फॉर्म क्या बन जाएगी, ए हो गया अपने पास 1 1 1 4 3 -1 3 5 3, और बी हो गया 1 6 4, और एक्स क्या हो गया एक्स वाई जेड, ये आ गया अपने पास। अब हमारे पास ए को हम कैसे फॉर्म में लेके आएंगे, एल इंटू यू की फॉर्म में। एल क्या लेना है हमने, डायगोनल के ऊपर 1 1 1, बाकी हमारे पास जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिस फॉर्म की होती है वो कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 और नीचे के एलिमेंट हमने ये ले लिए, और अपर ट्रायंगुलर जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसी फॉर्म में लेनी है। अब हमारा काम क्या है, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे ए इज इक्वल टू एल यू में, ए इज इक्वल टू एल यू रख दो, ए इज इक्वल टू एल यू। ए जो मैट्रिक्स थी उसकी वैल्यू रखी, इन दोनों की कर दी मल्टीप्लाई। अब हमारा काम क्या है, कंपेयर कर करके ये कोफिशिएंट्स निकालना, ताकि एल और यू मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ जाए, पूरी बन जाए, क्या मैट्रिक्स होंगी। तो देखो आप देखो कंपेयर किया, U11 की वैल्यू क्या आ गई 1, U12 की क्या आ गई 1, U13 की क्या आ गई 1।
अब देखो इधर से देखो L21 क्या किसके इक्वल आया 4 के। U11 की वैल्यू रख दो 1, तो L21 की वैल्यू क्या आ गई 4। L21 की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ से देखो L31 इज इक्वल टू U11। L31 इंटू U11 किसके इक्वल आया 3 के। U11 की वैल्यू रखो 1, तो L31 की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये आ गई L21 भी आ गया, L31 भी आ गया। अब इधर चलो, यहाँ कहता है L21 U12 प्लस U22, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 3 की। L21 भी निकल चुका है, U12 भी निकल चुका है, तो यहाँ से U22 निकल जाएगा। देखो ये किसने किया L21 हमारे पास निकला 4, U12 कितना है 1, तो 4 प्लस U22 इज इक्वल टू 3। U22 की वैल्यू क्या आ गई -1। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद इधर से वैल्यू निकालेंगे L21 U13 प्लस U23। यहाँ से हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल। -1 के इक्वल आता है ये हमारे पास, देखो क्या आएगा L21 की वैल्यू क्या हो चुकी है, L21 की आ चुकी है 4, U13 की क्या आ चुकी है 1, तो 4 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -5 आ गई। U23 की वैल्यू क्या आ गई -5। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से हमारा काम इन दोनों से वैल्यू निकालना रह गया, तो रखो L31 U12 प्लस L32 U22, उसकी वैल्यू किसके इक्वल रखोगे 5 के। 5 के इक्वल रखी L31 निकाल चुके हो 3, U12 कितना था 1, तो इसकी तो वैल्यू आ गई 3। यहाँ देखो L32 हमने निकालना है, U32 नहीं है बेटा, U22 की वैल्यू क्या है -1, तो यह आ गया माइनस का L32 इज इक्वल टू 5। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का L32 इज इक्वल टू 2, L32 की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है। सिमिलरली इधर से वैल्यू निकालोगे, ये किसके इक्वल आ गया है 3 के इक्वल। 3 के इक्वल आने के बाद यहाँ से U33 की वैल्यू चाहिए, इसको इधर रखा, बाकी को इधर ले गए 3। L31 ये निकाला हुआ 3 इंटू में U13 1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 3 माइनस 3 हो गया 0। इधर से देखो L32 कितना निकला हुआ है हमारे पास -2। U23 कितना निकला हुआ है हमारे पास -5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 10, इधर आकर क्या हो गया -10, तो U33 की वैल्यू क्या आ गई -10। अब हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स निकल गए, L के भी और U के भी सारे कोफिशिएंट निकल गए, तो L और U मैट्रिक्स बना दो वापस। L और U मैट्रिक्स देखो ये बन गई, L मैट्रिक्स भी बना दी इसने, U मैट्रिक्स भी बना दी, सारी वैल्यूज रख के आ गया। अब हमारे पास ए क्या था LU था, तो वैसे हमारे पास ए क्या था, वैसे हमारे पास ए था किस फॉर्म में था, देखो AX इज इक्वल टू बी था ना, AX इज इक्वल टू बी ये था ना, तो ए की वैल्यू रख दो LU x इज इक्वल टू बी हो गया अपने पास। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, हमने क्या कहा था कि मेथड में कि UX को हम क्या मान लिया करेंगे Z, तो UX को मान लिया Z क्या है अपने पास Z1 Z2 Z3, तो इसका मतलब ये क्या बन गया LZ इज इक्वल टू बी बन गया। L मैट्रिक्स ये आपने निकाली हुई है, ये Z ये आ गया, B जो हमारे पास गिवन थी उसमें से 164 आ गया। अब हमारे पास फिर वही बात खोलो, Z1 इज इक्वल टू 1, अगली क्या आएगी 4Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 6, तो 4 प्लस Z2 इज इक्वल टू 6, Z2 की वैल्यू क्या आ गई 2। अगली क्या आएगी 3Z1 माइनस का 2Z2 प्लस का Z3 इज इक्वल टू 4, यहाँ से आ गया 3Z1 की वैल्यू रखी 1 माइनस का 2Z2 की वैल्यू रखी 2, तो यह आ गया 3 माइनस 4 -1, इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, Z3 की वैल्यू क्या आ गई 5, तो Z आ गया अपने पास 1 2 5। Z आने के बाद हमारा काम क्या है, Z आ गया जी हमारे पास, तो UX इज इक्वल टू Z था अपने पास, तो U मैट्रिक्स क्या है ये रही, Z मैट्रिक्स हमने निकाल ली, इंटू में X आ गया। देखो क्या किया इसने, Z आ गया अपने पास, तो U और Z की वैल्यू रख दी इसके अंदर, UX इज इक्वल टू Z, इक्वेशन नंबर 4 कह रखा है इसने, तो UX इज इक्वल टू Z के अंदर वैल्यू रखो, U मैट्रिक्स ये निकाली हुई है, Z अपने पास ये आई हुई है, यहाँ से X निकालेंगे, ये आ गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास X Y और Z की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर। ठीक है, ये बात क्लियर। एक और एग्जांपल बता देती हूँ, कहो तो
ये देखो LU डिकम्पोजिशन से सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या था, AX इज इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स इसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स ये, और x क्या हो जाएगा XYZ। फिर इसके बाद ए को हम क्या लेंगे LU मैट्रिक्स हमने क्या ले ली, ये और ये। फिर हमारा काम क्या है, ए की इधर वैल्यू रखो, इधर से LU की मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करके क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट्स निकालेंगे। देखो कंपेयर करके हमने कोफिशिएंट्स निकाले, ठीक है। कंपेयर करके कोफिशिएंट्स निकाल के हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, L और U मैट्रिक्स आ जाएगी। L और U मैट्रिक्स आ गई तो हमारा काम क्या होगा, देखो L और U मैट्रिक्स आ गई। अब देखो A इज इक्वल टू LU है, ठीक है। अब यहाँ से A इज इक्वल टू LU है तो AX इज इक्वल टू B होता है ना, AX इज इक्वल टू B होता है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, LUX इज इक्वल टू B। यहाँ से UX को क्या पुट करेंगे, Z, तो क्या आ जाएगा हमारे पास LZ इज इक्वल टू B। LZ इज इक्वल टू B आने के बाद L मैट्रिक्स ये है, Z यहाँ से आई, B हमारे पास जो मैट्रिक्स थी गिवन वहाँ से आई। तो यहाँ से हमारा काम क्या है, Z1 Z2 Z3 की वैल्यू फाइंड आउट करना। Z1 Z2 Z3 की वैल्यू आने के बाद कहाँ रखोगे, इस इक्वेशन में UX इज इक्वल टू Z में, UX इज इक्वल टू Z में रखोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, U की वैल्यू रख दो, X हमारे पास क्या होगा XYZ जो मैट्रिक्स थी शुरू में, और Z की वैल्यू अपने पास ही आ चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू निकल जाएगी। इज़ दैट क्लियर। अब एग्जाम्पल थर्ड आप खुद ट्राई करोगे। ये हो गया तुम्हारे पास LU डिकम्पोजिशन, ठीक है। LU डिकम्पोजिशन, हाँ ये एक्सरसाइज आप ट्राई करो। अब इसका एक और मेथड रह गया, बताना मुझे। वो देखो क्या था, ये तो अपने पास फर्स्ट मेथड बताया ना, ये इजी लगता है इससे कर लो, सेकंड इजी लगता है सेकंड से कर लो, है दोनों ही हमारे पास ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। ये बताया डूलिटल मेथड सेकंड। इसमें डूलिटल मेथड में हमने क्या किया था, इसमें डूलिटल मेथड में हमने L जो था उसके प्रिंसिपल डायगोनल को 1 फिक्स किया था। अब जो सेकंड मेथड हम करेंगे ट्रायंगुलाइजेशन मेथड का, क्रोट ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके प्रिंसिपल डायगोनल को 1 फिक्स कराएंगे, बस यही डिफरेंस है। ये देख A इज इक्वल टू LU है ना, LU मैट्रिक्स थी अपने पास, U हमारे पास क्या हमने फिक्स कर दिया 1 1 1, बाकी सारा काम सेम। इज दैट क्लियर। A इज इक्वल टू LU है ना, यहाँ से हमारा काम क्या है, L मैट्रिक्स ये लेने हैं, U के हमने पास डायगोनल एलिमेंट फिक्स कर लेना, बस डिफरेंस यही आएगा, बाकी सारा काम यही वही कंपेयर कर करके कोफिशिएंट्स निकालने, कोफिशिएंट्स निकाल लोगे। AX इज इक्वल टू B है तो ये LUX इज इक्वल टू B हो गया, यहाँ से LUX इज इक्वल टू B, UX को Z पुट करना, LZ इज इक्वल टू B हो जाएगा। Z हमने Z1 Z2 Z3 रखा, कंपेयर करके वैल्यू निकालना, फिर हमारे को इसके अंदर पुट करना और क्या फाइंड आउट करना, XYZ। तो हमारे पास हमने 2 मेथड कर लिए ट्रायंगुलाइजेशन में आया डूलिटल और क्रोट ट्रायंगुलाइजेशन। पेपर में ऐसा कोई अलग से लिखा हुआ नहीं आता कि कौन सा मेथड अप्लाई करो, पेपर में आ जाता है ट्रायंगुलाइजेशन मेथड अप्लाई करो, ठीक है, या फिर LU डिकम्पोजिशन, वही जो ट्रायंगुलाइजेशन मेथड का नाम है। तो आपको ऐसा कुछ अलग से नहीं दिया होगा कि आपको ये मेथड अप्लाई करना है या ये करना है, ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो। हाँ, अगर लिख दिया इसमें क्रोट ट्रायंगुलाइजेशन तो आपको क्रोट यूज़ करना पड़ेगा, तो अपर ट्रायंगुलर को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल 4 देखो, कहता है क्रोट ट्रायंगुलाइजेशन मेथड यूज़ करना है। क्रोट ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, ये मैट्रिक्स दे रखी थी, AX इज इक्वल टू B होता है, फिर हमने L और U ले लिया। L क्या लेना था अपने पास, जो सिंपल अपने पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो। U क्या लोगे, डायगोनल एलिमेंट क्या कर दोगे फिक्स, और उसके बाद क्या बना दोगे अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब हमारा काम क्या, कंपेयर मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करके कोफिशिएंट्स निकालो, मल्टीप्लाई कर दी, कंपेयर कर करके कोफिशिएंट्स निकाल लिए। ये आगे कोफिशिएंट्स आने के बाद L और U मैट्रिक्स बन गई। L और U मैट्रिक्स बनने के बाद हमारा काम क्या, AX इज इक्वल टू B होता है, यहाँ से ये क्या हो गया LUX इज इक्वल टू B, LUX इज इक्वल टू B हो गया तो UX को क्या पुट करेंगे हम Z, लेट UX इज इक्वल टू Z। Z क्या है अपने पास, Z1 Z2 Z3, यहाँ से देखो क्या किया, अब ये क्या बन गया अपने पास UX इज इक्वल टू Z, UX इज इक्वल टू Z बन गया।
और क्या था अपने पास एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, इसका मतलब एल जेड इज इक्वल टू क्या बन गया बी। एल की भी वैल्यू जेड की भी आ चुकी, जेड वन जेड टू जेड थ्री, और बी हमारे पास 13 14 17 जो स्टार्टिंग में दिए हुए थे वो। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे जेड वन जेड टू जेड थ्री। जेड वन जेड टू जेड थ्री आने के बाद कहाँ पुट करोगे, यू एक्स इज इक्वल टू जेड में। यहाँ आगे तो यू और जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट की, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड। इज इट क्लियर? तो आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है, कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करोगे।